इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस अपनी साथ साथ में रखना, ज़्यादा डिले मत रखना प्रैक्टिस में, अदरवाइज भूल जाओगे चैप्टर में क्या था। स्ट्रेट लाइंस, सबसे पहली बात दिमाग से फंक्शन और कर्व्स निकाल दो। सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन, मतलब पावर बोलो या डिग्री बोलो, दैट इज 1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब डिग्री 1 होती है वेरिएबल्स की। मतलब कि एक तरीके से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस चैप्टर के अंदर लाइंस बोला है, मतलब एक से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती है। एक लाइन भी हो सकती है, एक लाइन से ज़्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले हम आपको वैसे चैप्टर की स्टार्टिंग जो कर रखी है, कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं जो आप वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा हिमानी, मैं तभी थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है वॉइस ब्रेक हो रही हो। कुछ फॉर्मूलेज हैं। एक तो है डिस्टेंस फार्मूला, आपने पहले करा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट का ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। जब एक लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तब, तो जो बीच वाला पॉइंट है, लेट से P डिवाइड्स AB इन रेशो m:n। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो किसके बराबर हो जाएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एंड क्योंकि आप लोगों ने कर रखा है ये वाला कंसेप्ट अच्छे से, तो आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक होता है इंटरनली डिवाइड करना, एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना। और जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है, और जब हम एक्सटर्नली करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, ऊपर भी और नीचे भी। इंटरनली डिवाइड करने पर प्लस का सिंबल, और एक्सटर्नली डिवाइड करने पर माइनस का सिंबल। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 3 फॉर्मूलेज याद है सबको? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं एक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कुछ याद रहे ना रहे, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्लोप।
स्लोप ऑफ अ लाइन। इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। डिनोटेड बाय डिनोट स्पेलिंग डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m, denoted by m. m means slope। स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया, एंगल की फॉर्म में दिया है तो tan थीटा, और अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया है, मतलब कि अगर एक लाइन पर, लाइन की स्लोप है ना, अगर लाइन पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1। m is equals to tan theta is the slope only when theta is inclination of x-axis। इंक्लिनेशन ऑफ x-axis का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन विद x-axis। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, मतलब कि अगर ये लाइन है, ये तो एक्सिस हो गए, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर? अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन। और अगर इस लाइन पर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोई भी दो, तो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है ये। यहाँ तक क्लियर? इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 कॉमा y1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 कॉमा y2, ए पॉइंट और बी। ठीक है, अब सोच के देखो, मैंने बोला अगर ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा है तो tan थीटा इज द स्लोप। अगर x एक्सिस की स्लोप निकालना चाहें तो क्या बनेगी? x एक्सिस कितने डिग्री का इंक्लिनेशन बनाएगा? अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या फिर x एक्सिस खुद है तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज, बताओ, जीरो।
स्लोप हो गई 0। और अगर मैं बात करता हूँ स्लोप ऑफ वाई एक्सेस या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, इस केस के अंदर m is equals to tan, please explain how 0, 90, मतलब स्लोप इज एट infinity, not defined। सिद्धार्थ, एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस अगर देखा जाए, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ 0 डिग्री है। एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर देखा जाए तो 180 का भी बना सकता है। अब 0 देखो या 180 देखो, एक ही बात है। अगर ये लाइन है तो इतनी डिग्री का एंगल बना दिया, बट एक्स एक्सिस अपने साथ तो 0 डिग्री का ही बनाएगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। स्लोप सबको समझ में आ गया ना क्या होता है? नेक्स्ट, ये तो बात थी अगर एक लाइन थी तो। अगर दो लाइंस हैं तो क्या होगा? दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या नॉर्मल इंटरसेक्टिंग। वैसे तो परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्टिंग में आया, बट मैं इंटरसेक्टिंग वाला केस ले रहा हूँ। अदर देन परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, मेकिंग इंटरसेक्टिंग एट यहाँ, चलो ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्टिंग मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन लाइंस। ठीक है, तीन केस, पैरेलल, परपेंडिकुलर, या फिर इंटरसेक्टिंग अदर देन परपेंडिकुलर वाला केस, कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है कुछ अदर देन 90 डिग्री। तो अगर पैरेलल है, पैरेलल होने के अंदर दोनों लाइंस की स्लोप बराबर होती है, m1 इज इक्वल्स टू m2। परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, और इंटरसेक्टिंग वाले केस के अंदर, इंटरसेक्टिंग वाले केस के अंदर, इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया कि एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एंड मैंने आपको बोला था अगर थीटा इंक्लिनेशन होता है तब तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज स्लोप लाइन 1 लाइन 2। अब थीटा जो है वो इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल है, ना कि इंक्लिनेशन। थीटा इज नॉट द इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। इस केस में क्या होगा?
tan theta is equals to mod m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। यहाँ से हमारे पास दो केसेस निकलेंगे। पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स थीटा इज एक्यूट एंगल, नेगेटिव आंसर आता है तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट चीज़ है, बताओ समझ में आई। इंटरसेक्टिंग का केस मतलब कि अगर थीटा एक ऐसा एंगल है जो इंक्लिनेशन होने की जगह, इंक्लिनेशन या तो ये एंगल होगा या फिर ये एंगल होगा। इंक्लिनेशन होने की जगह थीटा इज सम एंगल जो दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, इधर ये या फिर ये भी हो सकता है। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। अगर थीटा इज द इंक्लिनेशन तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन, बट इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस तो tan थीटा का मतलब होता है ये दूसरी लाइन की स्लोप माइनस पहली लाइन की स्लोप होल अपॉन में 1 प्लस दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट। मॉड में डाला है क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में ये भी एंगल है ये भी एंगल है। एक एक्यूट एंगल होगा एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री वाला केस ऊपर था परपेंडिकुलर वाला, फिलहाल हम अदर देन 90 डिग्री देख रहे हैं। तो एक छोटा एंगल होगा एक बड़ा एंगल होगा। अगर एंगल छोटा है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अगर एंगल बड़ा है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। दिस इज द फॉर्मूला। यस सिद्धार्थ, दिस इज द फॉर्मूला। बस आपको ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं कि tan थीटा इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द लाइन। ऐसा नहीं है कि tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। बता रहा हूँ संज्ञा, अगर थीटा इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जो नीचे मैंने मार्क करा, उस केस में tan थीटा स्लोप है। बट अगर थीटा एंगल है दो लाइंस के बीच में, दोनों में से कोई भी चलेगा, उस केस के अंदर tan थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। उस केस के अंदर tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। संज्ञा आपने बोला थीटा 2 इंक्लिनेशन पर है, नहीं संज्ञा, इंक्लिनेशन का मतलब एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। यहां तक क्लियर। हमने स्लोप के बारे में कुछ चीजें जो पढ़ी, स्लोप होती क्या है, उसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, डिनोट करते हैं m से। फॉर्मूला होता है tan थीटा इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। उसका एक और फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर। आफ्टर दैट अगर एक लाइन की जगह दो लाइंस हैं तो या तो वो पैरेलल बनेंगी, परपेंडिकुलर बनेंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग अदर देन परपेंडिकुलर वाला केस। पैरेलल है तो दोनों की स्लोप्स बराबर, परपेंडिकुलर है दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट इज -1, इंटरसेक्टिंग अदर देन परपेंडिकुलर है और थीटा एक एंगल है उन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला, तो tan थीटा का ये फॉर्मूला बन जाता है। एंड ये सिद्धार्थ नहीं, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, आपको चेक करना है कि जो एंगल आपको गिवन है वो एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल दिया है, मतलब इंक्लिनेशन दी है, या फिर लाइंस के बीच का एंगल दिया है। डिपेंड्स ऑन द एंगल।
मान लो आपको दोनों ही चीज़ें दे दी, इंक्लिनेशन वाला एंगल भी दे दिया और लाइंस के बीच का एंगल भी दे दिया, तो इंक्लिनेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिद्धार्थ मेंशन होगा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। अगर आपको इंक्लिनेशन वाला एंगल दिया है तो आप उसको स्लोप के लिए यूज़ करोगे, लाइंस के बीच वाला एंगल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंक्लिनेशन है या लाइंस के बीच का एंगल है, इंक्लिनेशन है या फिर लाइंस के बीच का एंगल है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। स्टार्ट करते हैं 10.1 से, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 10.1, इंक्लिनेशन एंगल कैसे पता चलेगा, मानी क्वेश्चन में मेंशन होगा। आपको बस ये याद रखना है कि इंक्लिनेशन का एंगल है या फिर लाइंस के बीच का एंगल है, फॉर्मूला क्या है, मेंशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। 10.1 फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले कि इजी हैं एक बार अपने आप ट्राई करके देखना। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढना है जो, अच्छा ये तो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले पे बेस लग रहा है। पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो इसको बना देते हैं P नाम का पॉइंट है और x एक्सिस पर है तो x कॉमा 0 बन गया, x की कुछ वैल्यू है और y की वैल्यू इज 0। P is equidistant from A and B, this is equidistant from, पहला पॉइंट है 7,6 एंड दूसरा पॉइंट है 3,4। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएं? हमें पॉइंट निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगता है जब हमको रेशो वेशो दे रखी होती है। डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर ए पी इज इक्वल्स टू बी पी अंडर रूट एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर। सॉल्व एंड फाइंड एक्स। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इक्विडिस्टेंट रेशियो नहीं है सिद्धार्थ, इक्विडिस्टेंट, इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है ये। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 7th क्वेश्चन। देखो पहला तरीका लिखने का इंक्लिनेशन को, आंसर नंबर 7। स्लोप ऑफ द लाइन निकालो, फाइंड स्लोप। ठीक है, which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। देखो एक लाइन है, हमें एक लाइन गिवन है, हमें एक लाइन गिवन है और क्या बोला हुआ है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है। मतलब लाइन होगी कुछ इस तरीके से,
मैंने ओरिजिन से पास करवा दिया, कहीं से भी पास हो। हमें तो एक केस चाहिए था। वाई एक्सिस से मेजर करा एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में, और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, ये है लाइन जो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लाइन की स्लोप निकालो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। यहां तक सबको क्लियर? ठीक। स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू tan थीटा। एंगल लिखने से पहले व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है? थीटा होता है इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ देखा जाए तो कितने डिग्री का एंगल है? मुझे तो स्लोप निकालते वक्त एक्स एक्सिस से मतलब होता है। -30 सिद्धार्थ नहीं, -30 कैसे बोल सकते हो? एंगल्स बनने हमेशा यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं। 120। ये पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा ना, 90 + 30, ये बना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को सॉल्व करना आपकी प्रॉब्लम। 90 + 30 भी लिख सकते हो, तो आपका कन्वर्जन लग जाएगा। हम लिख देते हैं 180 के रिस्पेक्ट में, 180 - 60। 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan होता है नेगेटिव माइनस, और एंगल रह गया एज tan 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 60। tan 60 का मतलब √3/2। अच्छा, 2 तो नहीं आता, सॉरी, -√3। क्लियर सबको या कुछ डाउट्स? क्लियर है सबको? tan 60 कैसे? मानी ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा था। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई माइनस अल्फा वाली फॉर्म, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई माइनस अल्फा का मतलब tan -tan अल्फा। tan पाई माइनस अल्फा का मतलब -tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में करा था हमने। 120 कैसे आया हर्ष? थीटा स्लोप में डालते वक्त हम एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल देखते हैं, तो y के साथ 30 था, तो x के साथ देखना चाहें तो इट विल बी 120। x के साथ देखना चाहें तो इट विल बी 120। 60 भी तो हो सकता है। हर 60 कैसे बनाओगे? अगर आप ये चीज़ कह रहे हो, ये पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इसको हम -60 बोलेंगे। और दूसरी चीज़, एंगल जब यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं 0 से, तो आप यहाँ से कैसे बनाओगे? आप इसको फिर ऐसे बनाओगे, यहाँ से चला के यहाँ पर उल्टा, ये बनेगा -240, -240। एंगल तो यहीं से बनने स्टार्ट होंगे। एंगल्स तो यहीं से बनने स्टार्ट होंगे, या उल्टा चलाओगे तो -240 और सीधा चलाओगे तो 120। मर्जी आपकी, कैसे भी कर लो।
ये -60 वाला कंसेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक। 8th क्वेश्चन। वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए पॉइंट है x, -1। बी पॉइंट है 2, 1 और सी पॉइंट है 4, 5। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी आर कोलिनियर। इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं? ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें करना है फाइंड एक्स। यहां से 3 टॉपिक्स निकलते हैं। पहला टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। दूसरा टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड चीज़ें गिवन हो तो रेशो वगैरह। तो सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला लिखा मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है। तीसरा निकलता है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी बराबर होगा। जब स्ट्रेट लाइन है तो मान लेते हैं ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है और इस पे है 3 पॉइंट। अब मैं चाहे ए बी देखूं, बी सी देखूं या सी ए देखूं, ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ तो सेम एंगल बनाएगी। तो कोलिनियर वर्ड से एक और मतलब निकलता है दैट स्लोप ऑफ लाइंस आर इक्वल। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ पर फोकस देंगे। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह और एरिया ऑफ ट्राइंगल में मत पढ़ना। लाइंस की स्लोप बराबर, क्लियर? लाइंस की स्लोप बराबर क्यों होगी, समझ में आ गया? लाइंस की स्लोप बराबर क्यों होगी, समझ में आ गया? सिद्धार्थ, ए बी बी सी सी ए किसी को भी देखो, लाइन एंडलेसली दोनों एंड्स पर बढ़ती जाती है, तो एक्स एक्सिस के साथ तो सेम एंगल बनाएगी ना वो। तो इस वजह से कोलिनियर पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन सेम बनती है, तो कोई भी पॉइंट्स ले लो स्लोप बराबर होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ए में एक्स है ना, तो मैं ए बी ले लेता हूँ और ए सी ले लेता हूँ, नहीं सॉरी, ए बी ले लेता हूँ और बी सी ले लेता हूँ। दो ऐसे पॉइंट्स जिससे मेरे को प्रॉपर स्लोप मिल जाए, दो ऐसे पॉइंट्स जिससे प्रॉपर स्लोप मिल जाए और दो ऐसे पॉइंट्स जिससे एक्स की फॉर्म में मिल जाए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट वाला, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी को मैंने m1 नाम दिया और स्लोप ऑफ बी सी को मैंने m2 नाम दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m1 इज इक्वल्स टू m2 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन। ए बी के अंदर 2 माइनस एक्स, सॉरी y2 - y1 होता है ना, तो 1 - -1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी सी।
5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। नॉर्मल सॉल्व करा हमने, ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, 4 अपॉन 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x की वैल्यू 1। ठीक। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन में किस तरीके से स्टेटमेंट को घुमा के बोला हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल किसके बीच में? एक्स एक्सिस एंड लाइन। एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल इंक्लिनेशन ही बोलते हैं इसको। मतलब एक तरीके से आपको स्लोप वाली, मतलब आपको एक तरीके से बोल दे थीटा इज द इंक्लिनेशन, आप सीधा टेन थीटा को स्लोप के लिए यूज कर सकते हो। और लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? लाइन जो है वो ज्वाइन हो रही है बाय द पॉइंट्स 3 कॉमा माइनस 1 एंड दूसरा पॉइंट है 4 कॉमा माइनस 2। मतलब कि m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को इक्वेट करके थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। बिकॉज थीटा इज द इंक्लिनेशन, बिकॉज थीटा इज द इंक्लिनेशन, क्योंकि आपसे बोला कि एंगल निकालो x और लाइन के बीच में, तो हमने tan थीटा को इस फॉर्मूले के इक्वल पुट कर दिया। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में ये वाले पॉइंट्स की वैल्यूज डाली हमने, तो ये बनेगा -2 माइनस ऑफ -1 4 -3। ये बन गया -2 प्लस 1 इज -1 और नीचे बना 1। tan थीटा इज -1, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आई बताओ? tan थीटा -1 है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? 180 नहीं सिद्धार्थ, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, नेगेटिव है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस होता है 90 से 180 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट सिद्धार्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड भी हो सकता है बट हम 180 से बड़े एंगल्स नहीं बनाते। सोच के देखो, दो लाइंस के बीच में 180 से बड़ा एंगल नहीं बन सकता। तो कौन सा एंगल बना? सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है tan, एंगल इज सिद्धार्थ, थर्ड में नेगेटिव होता है। हाँ थर्ड में पॉजिटिव होता है बट स्टिल हम फोर्थ भी नहीं लेंगे, मेरा मतलब था फोर्थ भी नहीं लेंगे, 0 से 180 के बीच में एंगल सोचेंगे। दो लाइंस के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180। इस चैप्टर में आप जब भी कन्वर्ट करो एंगल निकालो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर मत जाना, इधर फर्स्ट और सेकंड। समझे नहीं? 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमें नेगेटिव चाहिए।
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन करा है आपने। यहाँ पर ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 1 का मतलब होता है 45, बट मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है तो ये बनेगा 180 माइनस एंगल tan 135, तो थीटा आ गया 135 डिग्री। क्लियर? चल सकते हैं आगे? आगे चल सकते हैं। ठीक है। 13th, अच्छा अभी तक बताओ, अभी तक चैप्टर इजी है मुश्किल है? एवरेज। लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाले के लिए हिंट दे दूंगा समझो, ट्राई करके देखना। आपको बोला 3 पॉइंट्स हैं h कॉमा 0, दूसरा पॉइंट है a कॉमा b, और तीसरा पॉइंट है 0 कॉमा k, और आपको शो करके दिखाना है a बाई h प्लस b बाई k इज इक्वल्स टू 1 एंड these 3 points lie on a line। एक लाइन पर लाई करते हैं, दैट मीन्स तीनों की स्लोप्स बराबर। स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। ए बी की स्लोप ए और बी, बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच। बी और सी की स्लोप के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए। बी अपॉन ए माइनस एच, के माइनस बी अपॉन माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा वैसे मैंने ठीक लिखा नहीं लिखा ये? एच कॉमा 0 ए कॉमा बी 0 कॉमा के, ठीक ही लग रहा है। माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस एच के माइनस बी, माइनस ए बी, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। ए बी से ए बी कैंसिल, हमारे पास यहाँ बचा 0 और यहाँ पर ए के माइनस एच के प्लस बी एच। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें जो शो करना था उसमें न्यूमरेटर में ए और बी है, तो हम ए और बी वाली टर्म्स को एक साइड पर छोड़ के इस टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। तो ए के प्लस बी एच इज इक्वल्स टू एच के, और इज इक्वल्स टू में हमें 1 चाहिए तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, एच के को डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। ए के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, एंड नाउ सेपरेट, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। के से के कैंसिल हुआ, ए अपॉन एच प्लस एच से एच कैंसिल होके बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन संज्ञा आप बोल रहे थे, लास्ट क्वेश्चन देखो। आपको सीधी सीधी एक लाइन दी है, आपको बोला है स्लोप निकालो ए बी लाइन की, एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला है कि पॉपुलेशन क्या होगी 2010 ईयर में। पहली बात तो ए पॉइंट भी गिवन है और बी पॉइंट भी गिवन है, फॉर्मूला लगा सकते हो स्लोप का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा 2010 में अगर इस लाइन को एक्सटेंड करा जाए तो 2010 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू चल रही होगी। मतलब आपको एक ये पॉइंट गिवन है सी नाम का, जिसमें x कोऑर्डिनेट है 2010 और y की वैल्यू नहीं पता। सेम स्ट्रेट लाइन है, स्लोप्स आर इक्वल, निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक, उसके बाद करवाऊँ आके या ना कराऊँ? चलो अभी के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अदरवाइज। बट नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। आज के में कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मतलब एक्चुअली पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। इसी वजह से मैंने स्टार्ट करवाया है कि आप लोगों के पेपर्स ओवर हो गए हैं, कोई मिस नहीं करेगा क्लासेस। रिकॉर्डिंग्स के भरोसे मत बैठना कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। संगिनी मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग्स के भरोसे मत बैठना, प्रैक्टिस साथ साथ रखना एंड डाउट्स साथ साथ क्लियर करते रहना एंड क्लासेस मिस मत करना। सिद्धार्थ देखते हैं 15 अक्टूबर जो है वो कुछ क्लियरली नहीं, देखते हैं बाकी। सिद्धार्थ देखते हैं। कोशिश रहेगी सिद्धार्थ सेंटर रीओपन करने की, सारे बच्चे मान जाते हैं, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो देखते हैं। ये लो संगीत, संज्ञा संगनी देखते हैं, अब जो भी होगा एक बार देखते हैं। अभी तो 15 अक्टूबर भी कंफर्म नहीं है, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस ही हैं स्कूल के लिए। 31 अक्टूबर तक मना ही करा हुआ है। अच्छा संजय, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एंगल निकालना है एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में। एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल निकालना है, दैट मीन्स थीटा इज द इंक्लिनेशन। थीटा इंक्लिनेशन है मतलब tan थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन।
और स्लोप है, दैट मीन्स हम ये फॉर्मूले के इक्वल रख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा एक तरफ चलता जा रहा है, 2 पॉइंट्स हमको गिवन ही थे कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें ये वाली वैल्यूज डाल दी और सॉल्व होते होते हमारे पास आया -1। और ट्रिग्नोमेट्री से जैसे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला उस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया 135 डिग्री। कोई और डाउट है किसी को? नहीं? चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।